तो आप लोग कैसे हैं लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नए चैप्टर देखने जा रहे हैं, ब्रीथ। ठीक है ना, जो कि 10वां चैप्टर है। आज इसमें हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 10.1। कितना देखेंगे? प्रश्नावली 10.1 हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में देखेंगे। इस क्लास में प्रश्नावली 10.1 देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि ब्रीथ किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि ब्रीथ क्या है, ब्रीथ किसे कहते हैं। ठीक है ना। कोई आपसे पूछे कि ब्रीथ किसे कहते हैं, ताकि उसका कोई डिफिनेशन होगा ना, बताइएगा ना। देखिए ब्रीथ किसे कहते हैं। ये बहुत सारे बिंदु हो गए। ये क्या हो गए? बहुत सारे बिंदु हो गए। ये सब क्या है? एक बिंदु है। ये जितना है सब क्या है? एक बिंदु है। ठीक है। कहीं से एक बराबर हमने दूरी लिया और वहीं से एक ब्रीथ खींचा, तो इस वृत्त में कई सारे बिंदु हैं। देखिए, तो कई सारे वृत्तियों के समूह को क्या हम, कई सारे बिंदुओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? तो एक वृत्त बोलते हैं। और एक दूरी लेकर तब उस बिंदुओं को हम क्या करते हैं? मिलान करते हैं। ठीक है। तो यही सारे बिंदुओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? तो वृत्त बोलते हैं। ठीक है, पहला ये हम लोग जान गए। दूसरा हम लोग को ये जानना है कि वृत्त और रेखा, जिसको लाइन भी बोल सकते हैं, में रिलेशन देखना है। वृत्त और रेखा में क्या करना है? हम लोग को रिलेशन देखना है, संबंध देखना है। जैसे देखिए, एक हो गया ये क्या, तो ये एक हो गया वृत्त। ठीक है। दूसरा क्या हो गया? तो ये एक रेखा हो गया। ये दोनों में हम लोगों को क्या करना है? संबंध देखना है, रिलेशन बनाना है। ठीक है। सबसे पहला इसमें जो संबंध हम लोगों को देखना है वो है छेदक रेखा। क्या है? छेदक रेखा। पहला क्या है बाबू? तो छेदक रेखा है। सबसे पहले जो संबंध है वो छेदक और रेखा में यही है कि छेदक रेखा है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? तो देखिए, इसमें एक वृत्त होता है। ये वृत्त हो गया, और इसी वृत्त को कोई एक रेखा क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये कितने बिंदुओं पे स्पर्श कर रही है? तो दो बिंदुओं पे स्पर्श कर रही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। ठीक है ना, प्रतिच्छेद कर रही है। अब इसमें क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाते हैं। इसमें कई हम बना सकते हैं। एक वृत्त में कई छेदक रेखाएं होती है। जितना मर्जी उतना खींच सकते हैं। ठीक है ना, जितना मन करे उतना हम खींच सकते हैं। इसमें पूछेगा कि एक छेदक रेखा में कितनी बिंदु होती है। वृत्त पर एक छेदक रेखाओं में कितनी बिंदु होती है? तो बोलेंगे कि दो बिंदुएं होती है। कितनी बिंदु होती है बाबू? तो दो। एक ये हो गया, मान लीजिए ए, ये हो गया बी। बात समझ में आया? तो एक छेदक रेखा पर कितनी दो, एक वृत्त पर एक छेदक रेखाओं में कितनी बिंदुएं होती है? तो दो बिंदु। इसी क्वेश्चन को और मॉडिफाई करेगा और पूछेगा कि एक वृत्त पर कितनी छेदक रेखाएं होती है? तो बोलेंगे कि अनंत होती है। यह बात समझ में आया? चलिए, तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे कि एक वृत्त पर, ठीक है, एक वृत्त पर, एक वृत्त पर, ये एक वृत्त हो गया, उस पर जब हम एक छेदक रेखा खींचेंगे तो उसमें कितनी बिंदु होंगी? दो होंगी। तो एक वृत्त पर, या सिर्फ हम लोग ये लिख सकते हैं, अच्छा सॉरी, एक पर लिख दिए, वृत्त पर कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती है? वृत्त पर कितनी छेदक रेखाएं बनाई जा सकती है? बनाई जा सकती है, तो बोलेंगे कि अनंत। एक ये वृत्त हो गया, इस पे कितने हम लोग छेदक रेखा खींच सकते हैं? तो अनंत। देखिए यहाँ पे खींचकर हम दिखाएं, कितना यहाँ पे खींच सकते हैं हम लोग? तो अनंत बना सकते हैं। ठीक है।
दूसरा इसी में पूछता है कि एक वृत्त पर एक या किसी वृत्त के दो बिंदुओं पर कितनी छेदक रेखा बनाई जा सकती है। किसी वृत्त के, दूसरा क्वेश्चन है, किसी वृत्त के दो बिंदुओं पर कितनी स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है। स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है। देखिए कैसे, इसका जवाब आप लोग कैसे दीजिए। कर है किसी वृत्त के, ये एक मान लीजिए एक क्या हुआ, वृत्त हो गया, इस पर हम दो बिंदु ले लिए। मान लीजिए ये वृत्त हो गया, हमने क्या किया, दो बिंदु लिया, एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे, जहाँ मन करो वहाँ। और इस पे कितनी हम लोग प्रतिच्छेद छेदक रेखा खींच सकते हैं, तो सिर्फ एक ही ना, तो बोलेंगे क्या, एक। बात समझ में आया। तो इसमें दो महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहला ऑब्जेक्टिव में पूछता है, पहला है कि वृत्त पर कितनी छेदक रेखाएं बनाई जा सकती है, तो बोलेंगे कि अनंत। क्या, अनंत। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि किसी वृत्त के दो बिंदुओं पर कितनी स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है, तो बोलेंगे कि एक। ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को, उसको बताते हैं, ठीक है ना। दूसरा नंबर हम लोग को टॉपिक पढ़ना है स्पर्श रेखा। क्या पढ़ना है, स्पर्श रेखा। दूसरा क्या हो गया बाबू, स्पर्श रेखा। अब हम लोग देखेंगे कि स्पर्श क्या है। तो देखिए ये एक वृत्त हो गया, ठीक है। मान लीजिए कोई एक बिंदु हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे कोई एक बिंदु हमने ले लिया, तो इस बिंदु से वृत्त पर एक बिंदु से होकर जो खींची जाने वाली रेखा जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो एक वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक। लेकिन अगर यही बोले कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत। हम यहाँ भी खींच सकते हैं, देखिए तो खींच सकते हैं कि नहीं, जितना मन करे उतना खींच सकते हैं। लेकिन एक बिंदु का बात करेगा तो एक, लेकिन सिर्फ बोलेगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत। और बोलेगा कि किसी एक वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो बोलेंगे एक। ये वृत्त हो गया, एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा है, तो अनंत। इसी के तरह एक कहेगा तो एक, और एक नहीं कहेगा तो क्या बोलेंगे, अनंत बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। बताइए, कोई वृत्त है और उस वृत्त पे हम लोग कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो अनंत। ये हमने पहले ही बताया है अभी फिगर बनाकर, ठीक है। दूसरा इसी में पूछेगा, ठीक है, कि एक वृत्त के एक बिंदु से, एक वृत्त के एक बिंदु से, एक वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती है। एक वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती है या खींची जा सकती है, तो बोलेंगे एक। ये हमने पहले ही बताया है, कितना, तो एक। एक वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती है, तो एक। और तीसरा हम लोगों से एक क्वेश्चन और पूछेगा, ठीक है, उसको जानना बहुत ही जरूरी है। क्या है, तो ये एक वृत्त हो गया, इस वृत्त पर एक बिंदु से, मान लीजिए एक हम बिंदु लिए, इस पे एक रेखा खींच दिए, तो एक बिंदु पर एक ही रेखा खिंचाया,
लेकिन बोलेगा कि एक वृत्त पर कितनी समानांतर रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसके समानांतर क्या हुआ, ये हुआ। देखिए तो यहाँ पे एक बिंदु है, समानांतर हुआ कि नहीं। तो बोलेंगे कि दो रेखाएं खींची जा सकती है या फिर एक जोड़ी रेखाएं खींची जा सकती है। ये बात समझ में आया। क्या बोलेंगे कि समानांतर स्पर्श रेखाएं एक जोड़ी होती है। लिखेंगे एक वृत्त पर समानांतर रेखाएं कितनी होती है, या तो दो होती है, दो रेखाएं होती है, या फिर क्या होती है, तो एक जोड़ी भी बोल सकते हैं इसी को। बात समझ में आया। या तो दो समानांतर रेखाएं हो जाएंगे, दो रेखाएं होंगी जो कि एक दूसरे को क्या होंगी, समानांतर होगी, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक जोड़ी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आप लोग का। एक और इसी में आता है, ठीक है ना। क्या आएगा आप लोगों को, देखिए कि एक ये वृत्त है और इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। तो इस स्पर्श रेखा पर जो यहाँ पे एक बिंदु है, इसको क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे इसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु इसको बोलते हैं। तो एक रेखा, एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और इसी स्पर्श बिंदु से केंद्र O को मिलाने पर यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। बात समझ में आया ना, बात समझ में आया कि नहीं बाबू। तो हम बोलेंगे कि जो स्पर्श रेखाएं होती है वो केंद्र के साथ कितने डिग्री के कोण बनाती है, तो 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्पर्श रेखाएं केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। बात समझ में आया कि नहीं आया। ये एक स्पर्श रेखा हो गया और स्पर्श रेखा के केंद्र से जहाँ पे मिल रहा है ना बिंदु, वो ये तो त्रिज्या हो गया, और त्रिज्या हो गया, लेकिन ये जो मिल रहा है तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री का, तो 90 डिग्री का। इस बात को हम लोग को क्या करना है, हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। ये सब था इसका इंट्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है बाबू, चलिए आप बताइए। देखिए यहाँ पे लिखवाया है कि वृत्त पर कितनी छेदक रेखाएं, सॉरी, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत। इसका भी आंसर क्या होगा, तो होगा अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अनंत। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, कि रिक्त स्थानों की क्या कीजिए, पूर्ति कीजिए। पहला क्या है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे स्पर्श बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए ना यहाँ पे बताया है, स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु, देखिए स्पर्श बिंदुओं पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ये बात समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे बाबू, स्पर्श बिंदु। अगला क्वेश्चन कह रहा है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, तो छेदक रेखा बोलते हैं। ये वृत्त हो गया और इस वृत्त के दो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये दो बिंदु पे जब प्रतिच्छेद करेगी तो ये क्या होगी, छेदक रेखा। इसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की दो समानांतर रेखाएं होती है। हमने पहले ही बताया है कि एक वृत्त है, इस पे कितनी समानांतर रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक ये हो गया, एक ये भी, दो हो गया। अगर यहीं पे जोड़ा पूछता तो क्या लिखते, एक जोड़ा, लेकिन सिर्फ समानांतर पूछा है तो क्या लिखेंगे, दो। दो समानांतर रेखाएं हम क्या कर सकते हैं, इस पे खींच सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि रिक्त स्थानों की वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। वृत्त तथा, एक वृत्त है,
ठीक है ना। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? यहाँ पे देखिए हम समझाए हैं इसको। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है? कॉमन, जो दोनों में क्या हो, कॉमन रहे। क्या पूछा है वहां पे क्वेश्चन? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? देखिए ये वृत्त की स्पर्श रेखा हो गया, और यहीं पे ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। तो क्या बोलते हैं उसको बाबू? बोलेंगे हम स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। ये जो है हो सकता है ऑप्शन न दे, या हो सकता है कि ऑप्शन दे दे, लेकिन देगा ही। ऑब्जेक्टिव का जमाना है, अभी दौर है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। मान लीजिए कि ये एक बिंदु है, ठीक है ना, और यहाँ से जब आप इसको खींच रहे हैं तो ये हो गया, ये 5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या बना, 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? इसको मान लीजिए ओ। क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, तो वृत्त पर ये एक बिंदु हो गया क्या? P। वृत्त पर एक ये क्या हो गया? बिंदु हो गया P। P पर स्पर्श रेखा PQ, जो अब ये स्पर्श रेखा जो है, ये जो स्पर्श रेखा है, कहाँ गया? ये जो स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये जो स्पर्श रेखा है वो PQ है, यानी P यहाँ पे आया तो मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है, और ये क्या हो गया? Q हो गया, ठीक है। O से जाने वाली, केंद्र O से जाने वाली, अब O से एक रेखा जा रही है, जाने पर एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। अब ये जो O है वो जा रही है कहाँ पे? बिंदु Q पे। कहाँ पे जा रही है बाबू? तो बिंदु Q पे जा रही है यहाँ से, और बिंदु Q से जाकर ये OQ मिल गई। जैसे जाके बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ की लंबाई क्या हो जाता है? 12 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया बाबू? तो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है PQ की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे पढ़ रखा है कि स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखाएं केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का बनाती है। जब केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो वहां पे की 2 भुजाएं दिया हुआ है, और तीसरी भुजा हम लोग को क्या करना है? बताना है। तो जब तीसरी भुजा हम लोग को बताना है तो वहां पे क्या चीज का प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। क्या चीज का प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। लिखेंगे हल, और लिखेंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है, जो ये कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कर्ण कितना दिया है? तो कर्ण क्या है? OQ। OQ का क्या करेंगे? लिखेंगे स्क्वायर। लंब कितना है? तो लंब है PQ। क्या हो गया यहाँ पे? PQ का स्क्वायर। फिर आधार कितना हो गया? OP। OP का स्क्वायर, ठीक है। OQ देखिए कितना दिया है? OQ पहले से दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर। यहाँ पे OQ दिया है, ठीक है ना। PQ हमको प्राप्त करना है तो PQ को वैसे ही छोड़ देंगे, और OP जो है वो कितना है? तो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। क्या करेंगे? यहाँ 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? PQ का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस
5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इस 25 को अब क्या करेंगे उधर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 144 माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 119 सेंटीमीटर, और ये जो स्क्वायर है इधर भेजेंगे तो ये रूट अंडर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पी क्यू। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब स्क्वायर उधर रहता है तो इधर आता है तो क्या हो जाता है स्क्वायर रूट हो जाता है, और इधर स्क्वायर रूट रहेगा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। ठीक जिस प्रकार से हम लोग समीकरण पढ़ते हैं तो प्लस में रहता है तो उस दूसरे साइड में भेजने पे माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस में हो जाता है, गुना में रहता है तो भाग हो जाता है, भाग में रहता है तो गुना में हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से वर्ग में रहता है तो दूसरी तरफ भेजने पे क्या होता है वर्गमूल में हो जाता है। तो लिखेंगे इसलिए पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा रूट अंडर 119 सेंटीमीटर, और यहीं हम लोग को क्या करना था पी क्यू की लंबाई बताना था। ऑप्शन देखिए इसमें दिया है कौन डी, ऑप्शन कौन है बाबू तो ऑप्शन डी है। बात समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं एक वृत्त बना लेते हैं। आपके सामने बनाएंगे कहीं नहीं, ओके। चलिए हमने क्या किया एक वृत्त बना लिया, तो कह रहा है एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समानांतर, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा, यहाँ पे दो नहीं होगा, एक दी गई रेखा के समानांतर ऐसी समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उसमें से एक क्या हो स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी क्या हो छेदक रेखा हो। देखिए समझा रहे हैं, कहा क्या रहा है कि एक मान लीजिए यहाँ पे एक रेखा पहले से दिया हुआ है, समझ में आया, पहले से ये एक रेखा क्या किया है दिया हुआ है। अब इसी एक दी गई है रेखा, पहले से क्या किया है एक रेखा दिया गया है, इसी के समानांतर दो और हम लोगों को क्या करना है रेखा खींचना है, जिसमें से एक जो रेखा है वो क्या है स्पर्श रेखा है। तो मान लीजिए ये बिंदु 0 हो गया और इसी पर हम क्या किए एक स्पर्श रेखा खींच दिए, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दिए। आप तो खींचिएगा तो थोड़ा ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक स्पर्श रेखा हो गया, और कह रहा है दूसरी रेखा खींचिए जो क्या हो छेदक हो। तो आप इधर भी खींच सकते हैं, जहां मर्जी वहां खींच सकते हैं। मान लीजिए हमने यहीं पे खींच दिया और ये क्या हो गया एक छेदक रेखा हो गया, ये क्या हुआ एक छेदक रेखा हो गया। मान लीजिए ये बिंदु ए हो गया और ये क्या हो गया बिंदु बी हो गया, बस हो गया सिंपल। बात समझ में आया। और कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि परिमेय ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है एग्जाम में, या ना ये कभी क्वेश्चन पूछता है, बस नॉलेज के लिए है, ठीक है ना। नॉलेज के लिए हम क्या किए इसको बता दिए। इसमें परिमेय भी दिया हुआ है, परिमेय 10.1 भी है, ठीक है ना, जिसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, चूंकि थोड़ा कंसेप्ट वाला परिमेय है, ठीक है ना। हालांकि क्वेश्चन एग्जाम में वो पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग समझे और उसको पढ़े भी। पढ़ाई के साथ साथ उसको क्या करना है हम लोग को समझना भी है। तो चलिए इस प्रकार से ये क्या हुआ प्रश्नावली 10.1 खत्म हुआ। अब अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और प्रश्नावली 10.2 के साथ मिलेंगे और उसी पे चर्चा होगी और उसी को हम लोग क्या करेंगे पढ़ाई करेंगे। तो चलिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।